क्या आपको पता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर 7 ऐसे वर्ड्स जो बड़े से बड़े सेंटेंस को आसानी से जोड़ देते हैं। वेलकम्स टू आर के ट्यूटोरियल। आज वाली क्लास में हम कंजक्शन जो इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में और अपना जो कंजक्शन वाला टॉपिक है उसको और आसान से ट्रिक के माध्यम से सीखें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, अपना जो टॉपिक है वो है कंजक्शन। क्या है कंजक्शन? इसको हिंदी में बोला जाता है समुच्चय बोधक। ठीक है। मेन चीज है किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका जो नींव होता है, उसका जो बेसिक होता है, उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि डेफिनेशन क्या बोलती है कि कंजक्शन एक्चुअल में कंजक्शन का मीनिंग है वो क्या रहता है। तो कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइन। देखो यहाँ जो वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं उनको ध्यान से आपको पढ़ना है। कंजक्शन इज ए वर्ड, कंजक्शन वह शब्द होते हैं विच जॉइन टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंसेस। ठीक है। या तो कोई शब्द हो, फ्रेज, वाक्यांश हो या कोई वाक्य दे रखा हो, उनको क्या करते हैं, ये ज्वाइन करने का काम करते हैं। कौन करते हैं? कंजक्शन। ये कंजक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन है। अब आपको कोई पूछे कंजक्शन क्या होता है तो क्या बताओगे कि कंजक्शन इज ए वर्ड्स विच ज्वाइन टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंस।
डियर स्टूडेंट, अब इस वाली क्लास में अपन बात करेंगे 7 ऐसे वर्ड्स जिनका बहुत ज्यादा एग्जाम को, कंपटीशन को, ऐसी ट्रिक को इंग्लिश कंजक्शन की जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चीज में ये पूछे जाते हैं। एक ट्रिक है आपके सामने, फैन बॉयज वाली। देखो यहाँ पे नजर आ रहा होगा फैन बॉयज, मैंने लिखा है फैन बॉयज। अब इसका मीनिंग क्या रहता है, प्रॉपर मीनिंग क्या रहता है, फैन का मतलब क्या होता है, फैन बॉयज का मतलब क्या होता है। चलिए इसको देखते हैं कि फैन बॉयज का मतलब क्या होता है। एफ का मतलब होता है डियर स्टूडेंट फॉर, ठीक है। ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नॉर, उसके बाद रहा बी, बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है और, वाई का मतलब होता है यट, एंड एस का मतलब होता है सो। देखो क्या बना, एफ ए एन फैन, बी ओ वाई बॉय, और एस बॉयज। ठीक है, तो ये फैन बॉयज वाली अगर आपको ट्रिक याद है तो आपका जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वो पूरा तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं फैन बॉयज को। अब आपको क्या याद रखना है, फैन बॉयज, फैन बॉयज का मतलब हो गया फॉर एंड नॉट, बट और यट, सो। ठीक है, चलो इसको डिटेल से पढ़ते हैं। फॉर का यूज कहाँ किया जाता है, सबसे पहले एफ है। एफ के लिए, एफ का जो मीनिंग होता है हिंदी, उसका मतलब होता है के लिए। ये हमेशा रीजन को शो ऑफ करता है। ये किसको शो ऑफ करता है, रीजन को। बिकॉज, जैसे बिकॉज होता है क्योंकि, उसी की तरह सेम होता है लेकिन थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होता है। चलो इसको देखते हैं के लिए। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में, देखो आई ड्रैंक सम वाटर फॉर, आई वॉज थर्स्टी। मैंने कुछ जो उसने कुछ पानी पिया। क्यों पिया, क्योंकि वो उसको प्यास लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी, प्यास लगी हुई थी। तो यहाँ पे फॉर, यहाँ पे किसको, रीजन को शो कर रहा है, उसने पानी पिया बिकॉज वो थर्स्टी था। ठीक है, तो वहां पे आपके लिए आप फॉर का यूज करोगे। आया समझ में आपको, फॉर क्या मतलब क्या होता है, के लिए यूज करते हैं रीजन स्वैप करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एंड। एंड तो आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार बुक्स में भी पढ़ते हो, तो एंड का जिक्र हर बार होता है। तो एंड का एक्चुअल मतलब क्या होता है, और ये हमेशा क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सी लाइक्स टी एंड कॉफी, उसको चाय भी पसंद है, कॉफी भी पसंद है। तो जो दो वर्ड्स थे उनको क्या कर रहा है, ये जोड़ने का काम कर रहा है। ये क्या करता है, टू वर्ड्स को ज्वाइन करता है। एंड का क्या काम रहता है, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया एंड, बहुत ही आसान है। चलिए अब हम बात करते हैं नॉर। ठीक है, एफ ए एन। अब अपन बात करेंगे एन की, नॉर की बात करेंगे। नॉर का मतलब होता है नहीं। ठीक है, दो नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ये किसको काम करता है, नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। नेगेटिव सेंटेंस को क्या करता है, ज्वाइन करता है। जैसे कि ही डजंट ड्रिंक नॉर डज ही स्मोक। यहाँ पे देखो मैंने नॉर यूज करा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या यूज करा है, नॉर। ही डजंट ड्रिंक नॉर डज ही स्मोक, ना ही वो पीता है ना ही स्मोकिंग करता है। तो यहाँ पे मैंने नॉर का यूज करा, तो नेगेटिव सेंटेंस का बोध हो रहा है, वो ध्यान रखना है, तो नॉर का यूज करोगे। आ गया समझ में, इसका हिंदी मतलब होता है ना ही। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ, जो अपना है बट। बट का कहाँ यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, बट का मीनिंग जो रहता है प्रॉपर वो रहता है लेकिन। बट का जो प्रॉपर होता है वो क्या मतलब रहता है, लेकिन। ये हमेशा दो उल्टे आइडियाज को जोड़ने का काम करता है। बट क्या करता है, दो उल्टे आइडियाज को। जैसे कि मैंने बोला आई स्टडी हार्ड, मैंने मेहनत तो बहुत करी, बट आई फेल इन एग्जाम, लेकिन मैं एग्जाम में फेल हो गया। ठीक है, तो दो उल्टे आइडियाज को जोड़ने का काम करता है, कौन करता है, बट। आई स्टडी हार्ड बट आई फेल। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ तक हो गया एफ ए एन और बी हो गया। अब अपन बात करेंगे ओ की। ओ का मतलब होता है और, इसका हिंदी में कहते हैं या। ठीक है, ये हमेशा ऑप्शन को शो करता है। आपको कोई ऑप्शन दिया हो रहा हो या चॉइस, आपको एक क्या करनी है, सिलेक्ट करना है, चॉइस। ठीक है, चूज करना है, किसी दो चीज में से एक को चॉइस करना है। डू यू वॉन्ट टी और कॉफी, डू यू वांट टी और कॉफी। तो यहाँ पे देखो दो मेरे पास ऑप्शन है, टी भी है कॉफी भी है, दोनों में से इसका मतलब क्या है, यहाँ आप चाय लोगे या कॉफी, डू यू वांट टी और कॉफी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अपना और हो गया। अब हम बात करते हैं अपना वाई, जिसे बोलेंगे यट। यट का क्या मीनिंग रहता है, तब भी, या तो आप तब भी को, इसका और भी मतलब होता है
जैसे तब भी कहो इट वाज रेनिंग येट वी वेंट टू वॉक। बारिश हो रही थी फिर भी। इसका एक और मीनिंग होता है फिर भी, येट। ठीक है। ये हमेशा क्या करता है, रीजंस को शो ऑफ करने के लिए ये भी यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इट वाज, लेकिन इसका जो यूज होता है ये बट की तरह होता है। इसका यूज भी बट की तरह होता है, लेकिन ये हमेशा एक इस प्रकार का आइडिया होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है। थोड़ा सा क्या होता है, कैजुअल होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट वाज रेनिंग येट वी वेंट टू वॉक। बारिश हो रही थी फिर भी हम कहाँ पे गए, वॉकिंग करने के लिए गए। बारिश हो रही थी फिर भी हम कहाँ गए, वॉकिंग करने के लिए गए। इट वाज रेनिंग येट वी वेंट टू वॉक। तो इसका मतलब तब भी या फिर भी होता है। ठीक है, क्लियर। ओके, अब अपन पढ़ते हैं लास्ट वाला सो। लास्ट वाला अपना एस, उसके बाद में अपना फैन बॉयज वाला ट्रिक कंप्लीट हो जाएगा। सो का मतलब होता है इसलिए। सो का मतलब क्या होता है, इसलिए होता है। और ये किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर किसको शो अप करेगा, रीजन को ये भी शो अप करेगा। जैसे आई वॉज टायर्ड, आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू स्लीप। मैं थका हुआ था इसलिए मैं सोने चला गया। ये क्या कर रहा है, किसी पर्टिकुलर रीजन को शो ऑफ कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए का मतलब जो सो है ये कंजक्शन भी कवर हो गया। और इसका जो प्रॉपर मीनिंग रहता है वो सेंटेंस को आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, आई वाज टायर्ड सो आई वेंट टू स्लीप। आई वाज टायर्ड सो आई वेंट टू स्लीप। मैं थका हुआ था इसलिए मैं सोने चला गया। तो एक पर्टिकुलर क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट वाले सेंटेंस को, आप सोने क्यों चले गए, क्योंकि आप थके हुए थे। सेकंड वाले को क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है, रीजन को शो ऑफ कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी जो ट्रिक थी फैन बॉय कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं, तो सीधा आपको बता देना फैन बॉय। फैन बॉयज का मीनिंग क्या होता है, एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट एंड एस का मतलब सो। तो ये रहे आपके सामने पूरी डिटेल के साथ में, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ में, जो आपके एग्जाम में कभी भी अगर सेंटेंस इनसे लेके आया तो अगर आप इनको अच्छे से पढ़ोगे तो आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा कि किस टाइप से इनका यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट वाली क्लास आए वो आप तक जरूर पहुंचे। और भी जो इम्पोर्टेंस कंजक्शन रहे हैं वो अपन नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत ज्यादा फिर लंबी हो जाएगी, आपको भी थोड़ी दिक्कत होगी। तो नेक्स्ट वाली क्लास हम लाएंगे, उसके अंदर जितने भी रेस्ट वाले कंजक्शन रहे हैं उनको कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।